यह मूवी दिखाती है कि किस तरीके से हमारे कर्म वापस लौट के आते हैं। अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो किस तरीके से उसी के साथ बुरा हो जाता है। इस फिल्म में हीरो ने खुद बोला कि वह सिगरेट नहीं पीता। यह बहुत ही पॉजिटिव बात है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हार्डली ऐसी फिल्म्स आती हैं जो ऑडियंस को एक सही संदेश दें और फिल्मों को भी इस मैसेज को प्रमोट करना चाहिए, न कि ऑडियंस को गलत शिक्षा देनी चाहिए। जिस तरीके से ऐसे लोग जानवरों पर कोई दया नहीं दिखाते, उसी तरीके से ये लोग धीरे धीरे इंसानों के प्रति भी कंपैशन छोड़ते जाते हैं और सेल्फिश हो जाते हैं। और ऐसी दुनिया बहुत खतरनाक होगी जहाँ पर एक दूसरे के लिए कंपैशन ही नहीं होगा। हेलो व्यूअर्स, महाराजा मूवी कहानी है एक पिता की जिसकी बेटी के साथ कुछ चोर गलत कर देते हैं। उसी का बदला लेने के लिए यह पिता किस हद तक चला जाता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। इस पिता का नाम महाराजा होता है। महाराजा बाल काटने का काम करता था। एक दिन महाराजा की शॉप पर एक चोर बाल कटाने आता है। वह चोर अपने किसी दोस्त से कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की बात कर रहा होता है। तभी बाई चांस उस चोर की बातें महाराजा सुन लेता है। चोर वहां से चला जाता है पर अपनी गोल्ड चेन वहां पर गलती से छोड़ जाता है। महाराजा वो गोल्ड चेन उसे वापस उसके घर देने जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और चोर और उसके साथी को पकड़ लेती है। चोर को लगता है कि महाराजा ने पुलिस को सब बताया है और वही पुलिस को लेकर आया है। यानी उस चोर को कंफ्यूजन हो जाता है कि उसको महाराजा ने पकड़वाया है। यही सोचकर वो चोर उसको मारने की प्लानिंग करता है जेल से आने के बाद। जब वह चोर 14 साल के बाद जेल से लौट के आता है महाराजा के घर पर उसको मारने के लिए, तो वह घर पर नहीं मिलता पर उसकी बेटी मिलती है। तो फिर वह चोर और उसके दोस्त उसकी बेटी के साथ ही गलत कर देते हैं। महाराजा जब घर लौटता है तो वह टूट जाता है। वह इसकी कंप्लेंट पुलिस से करता है पर बेटी की आइडेंटिटी छिपाकर। वह बेटी की जगह एक लक्ष्मी नाम के डस्टबिन की कंप्लेंट लिखाता है जो उसके घर पर होता था। What? इसी डस्टबिन को ढूंढने के लिए वह पुलिस वालों को 15 लाख रुपए की रिश्वत भी देने को तैयार होता है। पुलिस वाले लालच में आकर केस ले लेते हैं पर जैसे जैसे वे केस इन्वेस्टिगेट करते हैं वैसे वैसे उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में केस डस्टबिन का नहीं उसकी बेटी का था। टोटल मिलाकर 4 चोर थे जिनमें से 2 महाराजा खुद मार देता है और 2 पुलिस की मदद से मार देता है। तो इस तरीके से महाराजा अपनी बेटी का बदला लेता है। इस मूवी में जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वह यह है कि महाराजा की बेटी अडॉप्टेड होती है। अब उस लड़की का रियल फादर कौन होता है यह आप मूवी में खुद देखिएगा, क्योंकि यही सस्पेंस इस मूवी को मास्टरपीस बनाता है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है निथिलियन स्वामीनाथन ने। यह मूवी नेक्स्ट लेवल मूवी है। क्रिटिक्स ने यह भी कहा है कि इस लेवल की मूवी आज तक नहीं बनी है। मूवी पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर है। मूवी एंड तक आपको पकड़ कर रखेगी और एंड में शॉक देगी। काफी लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस मूवी को ऑस्कर के लिए भेजना चाहिए। अगर मूवी का पॉजिटिव एनालिसिस करें तो यह मूवी दिखाती है कि किस तरीके से हमारे कर्म वापस लौट के आते हैं। अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो किस तरीके से उसी के साथ बुरा हो जाता है। यही इस मूवी का मैसेज है। जिस तरीके से वह चोर महाराजा का बुरा करना चाहता था पर एंड में देखते हैं कि वह अपना ही बुरा कर लेता है। ऐसा देखा गया है कि हमारे कर्म हमारे पास जरूर लौट के आते हैं और एक्स टाइम्स बढ़कर आते हैं, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। इसीलिए बुरा कर्म करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इस मूवी का देखें तो मूवी में अगर आप नोटिस करेंगे तो वह चोर नॉन वेजिटेरियन था। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है तो धीरे धीरे उसकी सेंसिटिविटी कम होती जाती है। आप मूवी में देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर के सामने लेडीज गिड़गिड़ाती रहती थी और उन चोरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उल्टा मजा आता था। यानी कि उन चोरों की चेतना कम हो गई थी, इसीलिए वह मानवता से भी नीचे गिरकर हरकत कर रहे थे। अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी खाना पचाने में ही चली जाती है और उसकी वजह से वह इमोशंस को फील करने की क्षमता होने लगता है
और इगोइस्टिक और मटेरियलिस्टिक हो जाता है। जिस तरीके से ऐसे लोग जानवरों पर कोई दया नहीं दिखाते, उसी तरीके से ये लोग धीरे धीरे इंसानों के प्रति भी कंपैशन छोड़ते जाते हैं और सेल्फिश हो जाते हैं। और ऐसी दुनिया बहुत खतरनाक होगी जहाँ पर एक दूसरे के लिए कंपैशन ही नहीं होगा। इस चोर के केस में भी आपने देखा होगा कि वह सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता था, दूसरे परिवारों से उसे कोई मतलब नहीं था। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वह ह्यूमन इमोशंस को भी फील कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट देखें तो इस फिल्म में हीरो ने खुद बोला कि वह सिगरेट नहीं पीता। यह बहुत ही पॉजिटिव बात है। शाबाश बेटा, बहुत हार्डली ऐसी फिल्म्स आती हैं जो ऑडियंस को एक सही संदेश दें, और फिल्मों को भी इस मैसेज को प्रमोट करना चाहिए, न कि ऑडियंस को गलत शिक्षा देनी चाहिए। ऑडियंस कस्टमर्स की तरह होते हैं, और अगर कस्टमर्स को गलत प्रोडक्ट दिया जाएगा तो कस्टमर्स भी उस चीज को एक दिन समझ जाएंगे। अगर नेगेटिव एनालिसिस करें तो इस मूवी में पुलिस को नॉर्मली घूस लेते हुए दिखाया गया है, जबकि ब्राइब लेना और देना दोनों ही इलीगल है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट देखें तो इस मूवी में काफी ज्यादा वायलेंस दिखाया गया है। ऐसा वायलेंस दिखाया गया है जो देखने में भी क्रूअल है। यह वायलेंस दोनों साइड से दिखाया गया है, विलेन के साइड से भी और हीरो के साइड से। अगर स्टुपिडिटी एनालिसिस करें तो महाराजा को पता था कि उसकी दुकान पर आया बंदा चोर और मर्डरर है, तब भी वह उसकी चीज लौटाने उसके घर पर गया। गलत काम करने वाले आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए थी। अगर स्पिरिचुअल एनालिसिस करें तो जो इंसान चोर था उसका नाम सेल्वम था। सेल्वम एक बहुत ही लालची और सेल्फिश इंसान था। वह सिर्फ अपनी ही फैमिली के बारे में सोचता था। उसकी नजर में दूसरों की फैमिली की कोई इज्जत नहीं थी। उसके अंदर लव और कंपैशन सिर्फ अपनी फैमिली के लिए था। बाकी फैमिलीज अगर उसके सामने रोती गिड़गिड़ाती रहे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी वो दूसरों के लिए पूरी तरीके से इनसेंसिटिव हो चुका था। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।